ओके, वेलकम टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो चैप्टर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स, और जो आज का हमारा टॉपिक है 1.1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें हम पहले बात करेंगे भाई नेटवर्क क्या होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूंगा कि भाई नेटवर्क क्या होता है। अब मान लो ये हमारे पास 4 सिटीज हैं, ठीक है, हम कह लेते हैं भाई ये हमारे पास लाहौर है, ये कराची है, ये इस्लामाबाद है, और इसका हम कह लेते हैं हमारे पास पेशावर है। ठीक है, अब ये 4 सिटीज है। अब इन 4 सिटीज को आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो अगर हम आम जिंदगी में देखें तो क्या चीजें इनको कनेक्ट करती हैं, तो बेसिकली वो होता है हमारे रोड्स, रास्ते, ठीक है, हमारी सड़कें इनको क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो अब ये जब कनेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से क्या कर रही है, तिजारत कर रही है। ठीक है, सामान एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, बेसिकली तिजारत हो रही है। और ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो जब इस तरह से ये सिटीज कनेक्ट होके आपस में चीजों को शेयर कर रही है, एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारा सिटीज का नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इजाजत देता है कि भाई डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट, आपस में क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, एंड कम्युनिकेट, और राब्ता पैदा कर सके विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सिटीज की तरह यहाँ पे हमने अब क्या ले ली, डिफरेंट डिवाइसेस ले ली। ये हमारे पास पीसी हो गया। अब ये जो डिवाइसेस होती है ना, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, डिजिटल डिवाइस होती है, यानी कि जो 0 और 1 के ऊपर काम करती है। ठीक है, इनको आप कंप्यूटिंग डिवाइस भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास पीसी हो गया, लैपटॉप, आईपैड, ये फिर से हमारे पास पीसी, ये मोबाइल फोन, और ये प्रिंटर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको कनेक्ट करना है। तो सिटीज को हम किसके जरिए कनेक्ट कर रहे थे, रोड के जरिए, रास्तों के जरिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, इनको हम किसके जरिए कनेक्ट करेंगे, वाईफाई सिग्नल के जरिए हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या एक मीडियम बन गया, और इसके जरिए हमने इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप इसको वाईफाई सिग्नल के जरिए कनेक्ट करो, आप इसको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हो, इन केबल्स के जरिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा तरीका ज्यादा सूट करता है। ठीक है, अब ये क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, एक दूसरे को चीजें सेंड कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। अब इस नेटवर्क की मदद से आसानी से और तेजी से के साथ इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। अब मान लो ये हमारे पास लैपटॉप है, इसके अंदर एक फाइल है पीडीएफ की, इसने प्रिंट करवाना है। बजाय कि मैं पहले यहाँ पे यूएसबी लगा के इसको यहाँ पे कॉपी करूं, फिर इस यूएसबी को लेके जाऊं प्रिंटर के पास, फिर प्रिंटर में उस यूएसबी को लगाऊं और फिर जाके इस फाइल को प्रिंट करूं, उससे बेहतर क्या होगा, ये सारा क्या बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, सारे आपस में कनेक्टेड है। मैं यहाँ से इस फाइल को सेंड कर दूंगा और ये यहाँ पे प्रिंटर को रिसीव हो जाएगी, और प्रिंटर इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो देखो कितनी तेजी से और आसानी से मेरा काम हो गया। ठीक है, सिर्फ कुछ क्लिक करने से यहाँ से फाइल ऑटोमेटिक प्रिंटर के पास चलेगी और कनेक्ट हो। अब ये किसकी मदद से हुआ है, इस नेटवर्क की मदद से हुआ है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क सेव टाइम एंड एफर्ट। देखो कितना मेरा टाइम यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है, और मेरी एफर्ट भी बहुत कम लगी हुई है। अब मान लो एक और एग्जांपल कि भाई ये क्या है, एक फाइल है, मुझे सेंड करनी है इसको, कि भाई मैंने इस आईपैड में फाइल सेंड करती हूँ, मैंने बड़ी इजीली इस नेटवर्क का यूज करके सेंड कर दी। ठीक है, एक और अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं कि भाई मान लो आपको कोई लेटर भेजना है एक सिटी से दूसरी सिटी में। अब मान लो ये जो डिवाइस है ये है लाहौर में है, और ये हम कह लेते हैं कराची में है, मैंने इससे इसको भेजनी है या इसको भेजनी है। तो अगर मैं नेटवर्क का यूज ना करूं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यूज ना करूं, तो मुझे क्या करेगा, कितने दिन लगेंगे एक शहर से दूसरे जाने में। लेकिन कंप्यूटिंग डिवाइसेस के जरिए आपस में कनेक्ट होकर मुझे सेकंड लगेंगे, सिर्फ मैंने क्लिक करना है और ये फाइल वहां तक पहुंच जाएगी। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, सारा का सारा नेटवर्क की मदद से हो रहा है।
ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क अब कहाँ पे यूज होते हैं? होम्स, हमारे घरों में यूज हो रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने स्मार्ट होम्स चल रहे हैं। वहां पे क्या होगा, सारा का सारे चीजें हम अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हर एक चीज को आपने लाइट ऑन करनी है तो मोबाइल से कर लेते हो, आपने फैन ऑन करना है तो वो भी मोबाइल से कर लेते हो। ठीक है, एसी बंद करना है, चलाना है, सारा का सारा आपका किसके जरिए होता है? मोबाइल फोन के जरिए होता है। और वो किसकी मदद से हो रहा है? आपने सारी चीजों को कनेक्ट कर लिया, सारी चीजों का एक नेटवर्क बना लिया, तो इस वजह से आप मोबाइल से उनको कंट्रोल कर पाते हो। इसी तरह स्कूल्स हैं, स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो भी नेटवर्क की मदद से। फिर इसी तरह ऑफिस हैं, ठीक है, ऑफिस जैसे मान लो एक बैंक की ब्रांच पर यहाँ पे लाहौर में है, एक कराची में है, ये आपस में किस तरह से कनेक्ट है? नेटवर्क के जरिए कनेक्ट है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपने लाहौर की ब्रांच से पैसे निकाल लिए, कराची वाली ब्रांच में गए तो वो पैसे उतने ही थे जिसने पहले थे? नहीं ना होता, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। जैसे ही आपने यहाँ से डिटेक्ट किए पैसे निकाले, वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। ठीक है। मॉडर्न लाइफ डिपेंड हैविली ऑन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर डेली टास्क। ठीक है, आजकल की जो हमारी जिंदगी है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कंप्यूटर नेटवर्क पे। आजकल हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। और इंटरनेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना है तो तब भी हम नेटवर्क का ही यूज करते हैं। इसी तरह हम अपने फोन से जो कॉल्स करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बातें करते हैं, तो वो भी किसकी मदद से? नेटवर्क की मदद से। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो देखो हमने इस नेटवर्क में कंप्यूटर को भी कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल फोन को भी किया हुआ है, ठीक है, प्रिंटर को भी किया हुआ है, और भी मुख्तलिफ जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल डिवाइसेस हैं जो 0 और 1 पे या जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद दीज डिवाइस कम्युनिकेट यूजिंग केबल और वायरलेस सिग्नल। तो देखो ये हमारा वायरलेस सिग्नल के जरिए कनेक्ट है और ये हमारा केबल के जरिए कनेक्ट है। तो दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो? एक नेटवर्क बना सकते हो। A network allow data, file and resources to move from one device to another। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको करके भी दिखाया था कि भाई इस नेटवर्क के जरिए हम क्या करते हैं? डेटा को, फाइल्स को या कोई और रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, जिस तरह के मान लो ये हमारे पास देखो एक वीडियो है, अब इस वीडियो को मैंने क्या करना है? सेंड करना है, तो मैं क्या बड़ी आसानी से इस नेटवर्क का यूज करके मैंने इस डिवाइस से इसकी तरफ सेंड कर दिया। ठीक है। नेटवर्क कैन बी स्मॉल और लार्ज डिपेंड ऑन द नीड। जो नेटवर्क होता है, अब यहाँ पे हमने कितने 6 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आप 16 भी कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, लाख कर सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का कहां कहां पे यूज हो रहा है? तो सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजिंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क यूज। जो हमारा इंटरनेट ब्राउजिंग है, मतलब कि जो भी हम गूगल के ऊपर जाते हैं, जो भी हम सर्च करते हैं, अब जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो आपके सिस्टम के अंदर तो मौजूद है नहीं, वो कहाँ पर स्टोर है? हम कह लेते हैं कि भाई वो अमेरिका में एक सर्वर मौजूद है। सर्वर क्या होता है? बेसिकली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके पास जाएगी, अगर इसके पास वो इंफॉर्मेशन है तो वो आप तक पहुंचा देगा। ठीक है। अब आपके सिस्टम में नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी? आपका जो कंट्री का सर्वर है वहां पे जाएगी। ठीक है। फिर आपका जो कंट्री का सर्वर है, मान लो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बल्कि वो किसी और कंट्री के सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो वो रिक्वेस्ट वहां पे जाएगी। इसके पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके पास है, तो ये जो सर्वर है इसके साथ कनेक्ट है। अब यहां से आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, और फिर आपके सिस्टम तक पहुंचेगी। तो अब देखो आपको इस इंफॉर्मेशन को गेट करने में सिर्फ बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड लगता है। तो ये सब किसकी मदद से हो रहा है? नेटवर्क की मदद से। ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होके आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो इंटरनेट है वो हमारा सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क भी है। उसके बाद आता है मोबाइल फोन यूज नेटवर्क फॉर कॉल, मैसेजेस एंड ऐप। आप फोन कॉल करते हो, मैं अरेज कर देता हूँ। आप जो फोन कॉल करते हो, मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपकी जैज किसी में, ठीक है, तो आपने यहाँ से कॉल की अपने दोस्त को, तो जो आपकी कॉल के सिग्नल है वो रिसीव हुए जो आपके करीब जो टावर लगा हुआ है जैज वालों का। ठीक है, फिर वो आगे गए स्टेशन पे, स्टेशन ने भेजा कि भाई जहां पे आपने कॉल की उसके करीब कौन सा टावर है, तो वो ये वाला है। फिर यहाँ से फिर आपको आपके फोन के ऊपर वो रिंग बजना स्टार्ट हो जाती है कि भाई आपको कॉल आ रही है, आपसे कोई राब्ता करना चाह रहा है।
ठीक है। तो देखो ये भी किसके जरिए हो रहा है, एक नेटवर्क के जरिए सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्ट ना होती तो आप अपने दोस्त से कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं सेंड कर सकते। ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारे स्कूल यूज ऑफ नेटवर्क फॉर ऑनलाइन का, हमारे जो स्कूल्स हैं वो भी नेटवर्क का यूज करते हैं। अब मान लो आपने कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप क्या करोगे, मान लो ये स्कूल वालों का क्या है, नेटवर्क है। अब ये आप हो, ठीक है, ये आपका दोस्त है, आप सब एक क्लास में अपनी अपनी जगह घर पे बैठे हुए, तो आप क्या करोगे, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगे जो आपका स्कूल का नेटवर्क है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जो भी आपकी क्लास है, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है, आप इस नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होकर यहाँ से गेट करोगे। आप रिक्वेस्ट भेजोगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह जो आपका बैंकिंग का सिस्टम है, आपने देखा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, आप मोबाइल से ही एक जगह से दूसरी जगह पैसों को सेंड कर लेते हो और रिसीव कर लेते हो। वो भी किसकी मदद से होता है, हमारा नेटवर्क की मदद से होता है। जितने भी बैंक्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा, मान लो आपकी HBL की आप ATM से क्या करवा रहे हो, पैसे निकलवा रहे हो, और उसके बाद आप जाते हो किसी और, मान लो मिजान की ATM में चले जाते हो, वहां पे आप पैसे निकलवाते हो, तो जो यहाँ पे बैलेंस था निकलवाने के बाद वो कम हो गया, तो क्या क्या यहाँ पे पूरा बैलेंस नजर आएगा, नहीं, बल्कि जो आपने निकलवा लिया वो यहाँ पे भी निकल चुका होगा। ठीक है। किसकी मदद से, नेटवर्क की मदद से, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं, इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे आपने पैसे निकलवाए, मान लो ये ब्रांच लाहौर में है, ये कराची में है, यहाँ पे आपने पैसे निकलवाए, तो यहाँ इस ब्रांच में भी वो जो आपके अकाउंट की जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जो सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो भी किसके जरिए वर्क करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से। जिस तरह फेसबुक हो गया, उसके बाद यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्काइप, ये सारे के सारे किसकी मदद से कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क की मदद से। तभी तो आप अपने दोस्त से बात कर लेते हो, क्योंकि आपका दोस्त और आप दोनों एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हो। जिस तरह फेसबुक है, आपका भी फेसबुक का अकाउंट है, आपके दोस्त का भी, आप फेसबुक के जरिए क्या कर रहे हो, राब्ता कर रहे हो। वो किसकी मदद से कर पा रहे हो, क्योंकि फेसबुक वालों का नेटवर्क है, आपका दोस्त और आप भी उस फेसबुक के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हो, फिर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। इस तरह आपके स्मार्ट होम्स आल्सो यूज नेटवर्क टू कंट्रोल डिवाइसेस। इसी तरह आपके जो स्मार्ट होम्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपकी LED लाइट्स हैं, आपका जो डोर का लॉक है, या फिर आपका फ्रिज है या AC आपने ऑन ऑफ करना है, तो आपने इन सब का एक नेटवर्क बना के इसको कनेक्ट कर लिया मोबाइल फोन के साथ। अब आप मोबाइल से ही सारी चीजों को कनेक्ट कर लेते हो। आजकल आपने AI टूल देखा होगा, अलेक्सा। अलेक्सा के आप क्या बोलते हो, आप उससे इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई ये फलां लाइट ऑन कर दो, तो वो ऑन कर देती है। और वो आप कहते हो भाई इसको बंद कर दो, रेफ्रिजरेटर को बंद कर दो, तो वो बंद कर देती है। वो किसकी मदद से कर पा रही है, नेटवर्क की मदद से ही कर पा रही है, क्योंकि आपने इन सारी चीजों को उस अलेक्सा के जरिए, इंटरनेट के जरिए, नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर रखा है। आप सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो बंद करे जा रही है, ऑन करे जा रही है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।